हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म वन ये चैप्टर और उसका ये लेक्चर 4 है। और लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था इवैल्यूएशन ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द टाइप इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस 80 एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, माइनस 80 लिखा था, ये माइनस 80 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस 80 एफ ऑफ टी डी टी, ये सीखा था। इस टाइप के इंटीग्रेशन हमने सीखे थे जिसमें हमने दो सम किए थे। तो अब नेक्स्ट दो सम मैं अभी ले रहा हूँ सेम कंसेप्ट के ऊपर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से, इवैल्यूएट क्वेश्चन, इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस 2t डॉट कॉस h टू द पावर 5t और dt। ठीक है, अगर देखो, अगर हम लोग मिडल वाले इस वाले पार्ट को अगर हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो ये वाला फंक्शन एफ ऑफ टी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन देखो, ये होगी ना, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू क्या आता है? फाई ऑफ एस आता है। तो ये एफ ऑफ टी के साथ, या एफ ऑफ टी किस जगह पे आया हुआ लग रहा है? कॉस एच टू द पावर 5t डी टी के प्लेस पे आया हुआ लग रहा है ना। इसका ही मतलब एफ ऑफ टी क्या हो रहा है? कॉस एच टू द पावर 5t ये हो रहा है। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ये पार्ट सेम है, टी टी वाला पार्ट सेम है। ई टू द पावर माइनस एस टी किसके साथ कंपेयर हो रहा है? ई टू द पावर माइनस 2t के साथ, जहाँ पर एस की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो इसका मतलब मुझे ये जो अंडरलाइन किया है ना, उस फंक्शन का अलग से क्या निकालना होगा? सेपरेट। जैसे कि यहाँ पर लिखा है लेफ्ट में लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, तो उसका सेपरेटली क्या फाइंड आउट करना होगा? लैप्लास फाइंड आउट करना होगा। तो वो फंक्शन क्या है? कॉस एच एस टू 5t। वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में नहीं है, तो ताकि वहाँ पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म के डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे, तो उसको सिंपल फॉर्म में लाएंगे जिसको हम लोग डायरेक्टली अप्लाई यूज़ कर सकते हैं। देखो सिंस ये हुआ क्वेश्चन, लेट फाइंड ऐसा लिखा, लैप्लास ऑफ कॉस एच टू द पावर 5t। तो ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? कॉस एच टू 5t को सिंपल फॉर्म में लिखना होगा। कॉस एच टू द पावर 5t, दिस कैन बी रिटन एज कॉस एच टी टू द पावर 5। ठीक है, कॉस एच टू द पावर 5। लेकिन कॉस एच टी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। कॉस एच टी क्या ऐसा रहेगा? ई टू द पावर टी प्लस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टू द पावर 5। जो ब्रैकेट के अंदर आया वो किसके लिए इक्विवेलेंट पार्ट हो रहा है? कॉस एच टी के लिए। इसकी पावर में 5 तो ब्रैकेट पे भी यहाँ पर पावर 5 लेना होगा, इज इक्वल टू। अगर ये पावर 5 अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट करता हो तो 2 टू द पावर 5 कितना होगा? 32। तो ये 32 वाला पार्ट साइड में लिखा, और ऊपर वाले पार्ट का क्या हो जाएगा? होल रेज टू पावर 5 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इतना आया समझ में? अभी देखो, ये ई टू द पावर टी को ए कंसिडर करो, प्लस ई टू द पावर माइनस टी को बी कंसिडर करो, और पावर में कितना है? 5 है। तो उसको एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम से करना होगा, या फिर उसके कोफिशिएंट में पास्कल ट्रायंगल के हिसाब से लिख देता हूँ। ये 1/32 साइड में लिखा। देखो लास्ट टाइम एक सम हमने किया था, साइन प्लस टू 5 था, तो उसका एक्सपेंशन किया था, उससे सेम एक्सप्लेनेशन अभी वापस देना होगा। देखो कैसा होगा? पास्कल ट्रायंगल बता रहा हूँ मैं। सेंटर में 1 लिखा, यहाँ पे 1 और 1 किया, 1 + 1 2, सेंटर में 2 लिखा, साइड में 1 और 1 लिखा, 1 + 2 3, 2 + 1 3, साइड में हम लोगों ने 1 और 1 लिखा, 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, साइड में 1 और 1 लिखा, 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5, लास्ट में 1 और यहाँ पर भी 1 लिखा। देखो अगर a + b रेज़ टू होल स्क्वायर है, a + b रेज़ टू होल स्क्वायर है, तो उनके कोफिशिएंट ये आएंगे। कोफिशिएंट बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर 1 था ना, कोफिशिएंट ये आएंगे। जैसे कि देखो a + b होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है? a² + 2ab + b² होता है ना। 1 2 1 कोफिशिएंट देखो 1 2 1 है, इसका मतलब a + b टू द पावर क्यूब रहेगा, तो फॉर्मूला क्या होगा? कोफिशिएंट कैसे आएंगे? 1 3 3 1 आएंगे। करके बताता हूँ, देखो यहाँ पर
ए प्लस बी द होल क्यूब। फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ये जो सर्कल में लिखा है ना वो कॉन्सेंट्रेट करना है आपको। ए प्लस बी द होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। कोएफिशिएंट देखो 1 1 3 3 और ये 1 आया ना, यहाँ पर 3 है, 1 3 3 और ये 1 आया। और जहाँ जो भी पावर होगी वो पावर कैसे होगी, पहले टर्म के साथ कम कम होते जाएगी और दूसरे टर्म के साथ बढ़ते जाएगी। देखो ए क्यूब है, नेक्स्ट टर्म में वो स्क्वायर हो गई, नेक्स्ट टर्म में वो और कम हो गई। और यहाँ पर पहले बी नहीं था तो बी में एक बार इंट्रोड्यूस हुआ, बी एक बार लिखा, उसके बाद बी बढ़ गया और बी क्यूब हो गया। समझ में आया। तो देखो कोएफिशिएंट देखो, ऑर्डर क्यूब होने पर कितना आएगा, फिर 1 3 3 1 ये आएगा। तो सिमिलरली ऑर्डर 5 होने पर कोएफिशिएंट हमें क्या लिखने होंगे, 1 5 10 10 5 1 ये लिखने होंगे ना, 1 5 10 10 5 1 ये लिखने होंगे। पहला जो टर्म रहेगा उसका पावर 5 लिखना होगा, नेक्स्ट वाले केस में उसको उसी पावर एक एक से कम करेंगे और दूसरे वाले टर्म की पावर एक एक करके ऐड करते जाएंगे। इसका मतलब मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, ये e⁻t था, उसका पावर पहले तो 5 लिखूँगा प्लस कोएफिशिएंट इसका 1 रहेगा। उसके बाद कोएफिशिएंट क्या लिखना है, मुझे 5 लिखना है। देखो यहाँ से 5 आया था तो 5 और इसकी पावर 1 से कम हो गई, यानी कि e⁻4 e⁻t पावर में 4 और ये एक बार बाजू वाला इंट्रोड्यूस होगा e⁻−t। नेक्स्ट में कोएफिशिएंट कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, प्लस है ना बीच में तो प्लस में आएगा सब कुछ, प्लस 10 e⁻t की पावर 1 से कम हो गई, पहले 4 लिखा था अभी 3 लिखना होगा और इसकी पावर 1 से बढ़ेगी और, यानी कि e⁻−t²। नेक्स्ट टर्म प्लस, अगेन 10 के बाद 10 ही कोएफिशिएंट है तो 10 e⁻+t, एक पावर कम होगी तो स्क्वायर होगा, e⁻−t एक पावर बढ़ेगी तो कितना लिखना होगा 3 प्लस 10 के बाद 5 है, e⁻t के बाद एक बार 2 था पहले, अभी एक बार, यानी कि एक बार लिखा नहीं तो भी चलेगा, e⁻−t पहले -3 था, अभी इसकी पावर बढ़ेगी तो कितना लिखना होगा 4। ये एक बार था, अभी एक बार से भी गायब हो जाएगा तो 0, तो एनीथिंग इज टू 0 1 होता है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस e⁻−t⁵ हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखो, ये बाहर 1/32 लिखा हुआ है और इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, cos h⁵t है 1/32। ये टर्म कैसा हो जाएगा, e⁻t और 5, तो e⁻5t लिख सकते हैं ना, इसको e⁻5t लिख सकते हैं, प्लस ये 5 एज इट इज़ डॉट, इसको कैसे लिख सकता हूँ, e⁻4t डॉट e⁻−t प्लस 10 एज इट इज़, e⁻3t हो जाएगा ये डॉट, ये हो जाएगा उसके बाजू का टर्म e⁻−2t प्लस नेक्स्ट टर्म क्या रहेगा, ये 10 प्लस 10 e⁻2t नॉट e⁻−3t प्लस 5 e⁻t डॉट e⁻−4t और लास्ट वाला प्लस e⁻−5t। ठीक है, तो सात वाले टर्म हम लोग एक साथ लिख लेंगे, यानी कि e⁻5t प्लस e⁻−5t साथ में लिखूँगा, 1/32 ब्रैकेट e⁻5t प्लस e⁻−5t साथ में लिखा और उसको ब्रैकेट भी कर देता हूँ। देखो ये 5 वाला टर्म और ये 5 वाला टर्म 40 - t हो जाएगा बेस से में, तो क्या रहेगा 5 e⁻3t होगा, e⁻t है डॉट e⁻−4t है, t-4t e⁻−3t होगा बेस से में, तो प्लस 5 e⁻−3t। पहला और आखिरी वाला टर्म एडजस्ट किया, ये 5 वाले टर्म एडजस्ट किया, अभी ये 10 वाले टर्म प्लस 10 3t-2t बेस सेम है तो कितना होगा e⁻t 10 e⁻t 2t-3t प्लस 10 लिखकर क्या करना होगा, प्लस 10 लिखकर क्या करना होगा e⁻−t लिखना होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो यहाँ से 5 कॉमन आ सकता है, यहाँ से 10 कॉमन आ सकता है और ये जो बाहर 1/32 लिखा है ना उसको कर दे, चलो 1/32 ही लिख देते फिलहाल, तो वो नेक्स्ट स्टेप में बताते हैं। फर्स्ट स्टेप ये e⁻5t प्लस e⁻−5t एज इट इज़
प्लस 5 कॉमन आउटसाइड, अंदर क्या रहेगा e⁻3t प्लस e⁻−3t प्लस 10 आउटसाइड कॉमन e⁻t प्लस e⁻−t ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर 1/30 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1/16 लिख सकता हूँ, 1/16। तो 2 कहाँ पे गया, जो 2 बचा है वो अंदर हर एक टर्म को डिवाइड में दे देता हूँ, यानी कि ऐसा देखो e⁻5t प्लस e⁻−5t अपॉन 2, पहले ब्रैकेट नीचे वो 2 डाला, कॉमन में सब कुछ आएगा ना, अभी इस ब्रैकेट के नीचे भी जाएगा वो 5 e⁻3t प्लस e⁻−3t अपॉन 2 प्लस 10 e⁻t प्लस e⁻−t अपॉन 2 होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू होगी cos h⁵t, ये 1/16 एज इट इज़ ब्रैकेट के अंदर cos h⁵t हो गया ये, प्लस 5 एज इट इज़, इसकी वैल्यू cos h⁵t प्लस 10 cos ht, लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में cos h⁵t। अभी हमें लेफ्ट में जो टर्म था उसका लैप्लास निकालता है, इसका ही मतलब राइट साइड में जो टर्म है उसका लैप्लास निकालना है ना, तो राइट, तो ऐसा लिख देता हूँ, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड, ये स्टेप लिखा, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड। तो पीछे क्या लिखेंगे, लैप्लास ऑफ cos h⁵t, 1/16 तो कांस्टेंट है वो, उसको लैप्लास नहीं अप्लाई होगा, तो 1/16 आउटसाइड लैप्लास ऑफ ये पूरा ब्रैकेट जो क्या है cos h⁵t प्लस 5 cos h⁵t प्लस 10 cos ht ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में लैप्लास अगर अंदर जाएगा तो हर एक टर्म को अप्लाई होगा जिसमें कांस्टेंट को बाहर ले रहा होगा, तो सिर्फ राइट साइड का स्टेप लिख रहा हूँ। देखो राइट साइड का स्टेप कैसे हो जाएगा, वन बाय 16 आउटसाइड रहेंगे, करली ब्रैकेट आएगा, पहले लैप्लास किसके लिए, लैप्लास फॉर cos h⁵t, उसके बाद प्लस 5 आउटसाइड कांस्टेंट है तो, और लैप्लास किसके लिए अप्लाई होगा अभी, cos h⁵t के लिए, प्लस 10 आउटसाइड लैप्लास ऑफ cos ht और ये करली ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1/16 ब्रैकेट लैप्लास ऑफ cos h⁵t क्या होगा, इसका फॉर्मूला किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, cos h⁵t के साथ, तो cos है ना, तो ऊपर क्या आएगा, s आएगा, हाइपरबोलिक है तो फंक्शन नीचे क्या करना होगा, a² माइनस a², a की जगह पे 5 है तो s/a² -25, ये 5 लिखेंगे, ऊपर आएगा s/a² -9 प्लस ये 10 आएगा, ऊपर 1 ही है, सॉरी 1 नहीं, ऊपर आएगा s नीचे आएगा a² -1² 1 होता है, ये 9 था, और इसके पीछे क्या था, लैप्लास ऑफ cos h⁵t, ठीक है, सिंस देखो लैप्लास ऑफ f(t) इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to ∞ e⁻−st f(t) dt, और इक्वल टू क्या होता है, φ(s) होता है कि नहीं होता है बाय डेफिनेशन, तो इसको नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है, इसका नंबर 1 दे दिया, तो f(t) की जगह पे कौन सा फंक्शन पुट करूँगा मैं, cos h⁵, देयरफॉर लैप्लास ऑफ f(t) की जगह पे कौन सा फंक्शन पुट करें, cos h⁵t इज इक्वल टू 0 to ∞ e⁻−st लिखा, f(t) की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं हम लोग, cos h⁵t dt इज इक्वल टू, देखो लैप्लास ऑफ cos h⁵t का φ(s) क्या आया था, इक्वेशन नंबर 1 में दिया हुआ है ना, तो वही लिखना होगा, वो क्या लिखेंगे, 1/16
ब्रैकेट एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 25 प्लस 5s एस स्क्वायर माइनस 9 प्लस 10s अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। इसको दूंगा नंबर 2, उसको लिखा नंबर 2। अभी टू फाइंड इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी क्वेश्चन e टू द पावर माइनस 2t cos h रेज़ टू 5t dt पुट, ये निकालना है ना मेरे को, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस 2t cos h रेज़ टू 5t dt पुट, ये फाइंड आउट करने के लिए पुट नीचे लिख देता हूँ, पुट s इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। जो इक्वेशन 2 दिख रहा है ना आपको, ये पूरा वाला, ये इक्वल टू s, जबकि यहाँ पर s नहीं है, s सिर्फ यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो इक्वेशन 2 पे s इज इक्वल टू 2 लिख देता हूँ। तो देखो अगर s की जगह पे 2 लिखा तो ये वाला पार्ट एग्जैक्टली क्वेश्चन का पार्ट हो जाएगा ना। देयरफॉर 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस 2t क्वेश्चन का पार्ट हो गया ये, तो cos h रेज़ टू 5t dt, और जिसकी इक्विवेलेंट वैल्यू यहाँ पर होगी s की जगह पर 2 को पुट करने के बाद 1/16 आउटसाइड 2 पुट किया, 2 स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, तो ये 4 माइनस 25, ये 10 लिख देता हूँ, 5 इंटू 2 10, 4 माइनस 9 प्लस 2, s की वैल्यू 2 है तो 10 इंटू 2 20 अपॉन 4 माइनस 1। इसको कैलकुलेट कर देते हैं, इसको कैलकुलेट करने पर कितना आता है देख लेते हैं। देखो ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए इसको कैलकुलेट करने पर वैल्यू कितनी आ जाती है, इसको कैलकुलेट करने पर वैल्यू आएगी अपनी 2/7। कितनी आती है 2/7। क्या आया समझ में आप लोग को? चलो इसके बाद इसके जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ सेम कंसेप्ट के ऊपर। देखो क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पेन खत्म हो गया, दूसरा पेन ले लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है, इफ इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस 2t बताया गया है, इसमें भी साइन ऑफ t प्लस अल्फ़ा कॉस ऑफ t माइनस अल्फ़ा और dt इज इक्वल टू 1/4। ये दिया हुआ है, हम याद करो, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी डॉट e टू द पावर माइनस 2t कॉस ऑफ साइन ऑफ t प्लस अल्फ़ा कॉस ऑफ t माइनस अल्फ़ा dt इज इक्वल टू 1/4। देन फाइंड अल्फ़ा। इस तरीके से क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है सेम कंसेप्ट के ऊपर। देखो अभी ये सॉल्यूशन लिखा है, डेफिनेशन याद है, डेफिनेशन लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन याद है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन देखो ये होगी, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू क्या होता है 5 होता है। तो ये वाला पार्ट, सिर्फ मिडल वाला पार्ट अगर मैं क्वेश्चन के साथ देखता हूँ तो मेरे को e टू द पावर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी दिखता है, e टू द पावर माइनस एस टी, एस की जगह पे 2 रिप्लेस हो सकता है। तो एफ ऑफ टी वाला पार्ट क्या समझ में आता है हमें, साइन ऑफ टी प्लस अल्फ़ा डॉट कॉस ऑफ टी माइनस अल्फ़ा, ये समझ में आता है। तो उसका क्या निकालना होगा अलग से, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी निकालना होगा, जो कि किस टर्म में होगा 5 सिस्टम में होगा। तो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लेट फाइंड, ऐसा लिख लेते हैं फिर हम लोग, लेट फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ व्हाट, साइन ऑफ टी प्लस अल्फ़ा डॉट कॉस ऑफ टी माइनस अल्फ़ा। लेकिन उससे भी पहले साइन ऑफ टी प्लस अल्फ़ा कॉस ऑफ टी माइनस अल्फ़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। सिंस साइन ऑफ टी प्लस अल्फ़ा डॉट कॉस ऑफ टी माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू, देखो साइन ऑफ टी प्लस अल्फ़ा प्लस कॉस ऑफ टी माइनस अल्फ़ा, ये फॉर्मूला किसके जैसे लग रहा है,
टू साइन ए कॉस बी जैसा एक फॉर्मूला होता है। क्या कहा? टू साइन ए कॉस बी। यहाँ पर टू नहीं है, साइन ए की जगह पे टी प्लस अल्फा आया है, टू साइन ए और कॉस बी, और बी की जगह पे क्या दिखाई देगा? टी माइनस अल्फा दिखा देगा, टू साइन ए कॉस बी। लेकिन टू तो नहीं है, तो इसके कारण उसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो यहाँ पर रफ पेज पे लिख रहा हूँ, टू साइन ए डॉट कॉस बी। टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा? साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी होता है। क्या होता है? प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। हमें एक अल्फ़ा ए की जगह पर क्या है? टी प्लस अल्फ़ा, बी की जगह पर क्या है? टी माइनस अल्फ़ा है। साइन ऑफ ए प्लस बी करूँगा, साइन ऑफ ए माइनस बी करूँगा, और सबके अपन में क्या डालूंगा? टू, ताकि ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट हो जाए। साइन ऑफ टी प्लस अल्फ़ा डॉट कॉस ऑफ टी माइनस अल्फ़ा। समझ में आया? तो आपको ए पता है और बी भी पता है। ए यानी कि ये फर्स्ट वाला पार्ट, और बी यानी कि ये कॉस के साथ आया हुआ पार्ट। तो क्या किया था? साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी बाय टू किया था ना, एक्सपांशन इसका। साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी बाय टू किया था। तो उसके तहत यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा? इन दोनों का एडिशन होगा तो कितना होगा? साइन टू टी हो जाएगा। साइन टू टी प्लस साइन ही लिखूँगा ए माइनस बी, तो टी माइनस टी कैंसल, अल्फ़ा माइनस ऑफ माइनस अल्फ़ा टू अल्फ़ा, टू अल्फ़ा आएगा इधर अपॉन में टू। ठीक है, अभी देखो इसका लैप्लास करना है, मतलब राइट साइड वाले फंक्शन का लैप्लास करना है, जिसमें 1/2 डिटर्मिनेंट का 1/2 क्या रहेगा? कांस्टेंट होगा ना। सो देयरफॉर ये लिखा हमने, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड लिखा। देयरफॉर पीछे क्या आएगा? लैप्लास ऑफ साइन टी प्लस अल्फ़ा डॉट कॉस ऑफ टी माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये 1/2 कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर वाला 1/2 बाहर लिया, थोड़ा सा लेफ्ट में लिया, और ब्रैकेट में क्या रहेगा? इसका भी लैप्लास और राइट साइड वाले फंक्शन के भी लैप्लास। लैप्लास ऑफ क्या लिखूँगा मैं? साइन टू टी प्लस प्लस प्लस, देखो कॉस टू अल्फ़ा कांस्टेंट है। क्या कहा? क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि वहाँ पर टी पे ये वेरिएबल है नहीं। कॉस टू अल्फ़ा ये कांस्टेंट है, तो वहाँ पे टी वेरिएबल है नहीं, तो उसको लूँगा साइड में, कांस्टेंट है तो ये साइन टू अल्फ़ा हम लोगों ने साइड में ले लिया, तो वहाँ पर कुछ नहीं, तो वन तो है, तो वन का लैप्लास लिया जाएगा, लैप्लास ऑफ वन लिया जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज और ये ब्रैकेट क्लोज। हम लोग यहाँ पर किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? 1/2 एज इट इज़ रहेगा, लैप्लास ऑफ साइन टू टी निकालना होगा, प्लस साइन टू अल्फ़ा एज इट इज़ लिख के, और लैप्लास ऑफ वन लिखेंगे। लैप्लास ऑफ वन की वैल्यू होती है 1/s। तो राइट साइड वाला पार्ट लिखना होगा हमें। देखो लेफ्ट साइड में क्या है? लैप्लास ऑफ साइन ऑफ टी प्लस अल्फ़ा कॉस ऑफ टी माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये 1/2 आया था, ब्रैकेट लैप्लास ऑफ साइन टू टी यानी कि 2/s² 2/s² प्लस a² 4 लिखना होगा, प्लस साइन टू अल्फ़ा एज इट इज़, और लैप्लास ऑफ वन यानी कि 1/s, तो 1/s अपॉन में लिख देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये 2 अंदर चला जाएगा तो कैसा हो जाएगा? 2 गेट कैंसिल, 1 अपॉन क्या होगा? a² प्लस 4 प्लस साइन टू अल्फ़ा अपॉन 2s। इसको नंबर 1 दे देता हूँ, इसका नंबर 1 देता हूँ। और इसके लेफ्ट साइड में क्या है? लैप्लास ऑफ साइन टी प्लस अल्फ़ा कॉस ऑफ टी माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो इसके बाद लैप्लास फंक्शन है उसकी डेफिनेशन लिख देंगे। इसके बाद लैप्लास जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन लिख देंगे। सिंस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है? 0 to ∞ e⁻⁻st एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू क्या होता है? 5s होता है ना। तो हम लोग ये वाले फंक्शन में एफ ऑफ टी जो कंसिडर किया था ना, ये साइन ऑफ टी प्लस अल्फ़ा कॉस ऑफ टी माइनस अल्फ़ा, वो वाला सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ पर डेफिनेशन में। सो देयरफॉर लैप्लास ऑफ साइन ऑफ टी प्लस अल्फ़ा कॉस ऑफ टी माइनस अल्फ़ा
इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी साइन ऑफ टी प्लस अल्फ़ा कॉस ऑफ टी माइनस अल्फ़ा डी टी। देखो एफ ऑफ टी की जगह पे जो फंक्शन कंसिडर किया था वो पुट किया, लेकिन इसका साइन ऑफ टी प्लस अल्फ़ा कॉस ऑफ टी माइनस अल्फ़ा का फाई ऑफ एस कितना आता है, इक्वेशन नंबर 1 से दिख रहा है ना, वो कितना था 1/a² प्लस 4 प्लस साइन टू अल्फ़ा अपॉन 2s। ठीक है, इसको नंबर दे देते 2, ये जो भी इक्वेशन है ना उसको लिखा 2। टू फाइंड इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस 2t लिखा 2t साइन ऑफ टी प्लस अल्फ़ा कॉस ऑफ टी माइनस अल्फ़ा डी टी। तो ये फाइंड आउट करना है मुझे, जिसकी वैल्यू 1/4 तो दी थी, लेकिन मैंने फाइंड आउट कर रहा अलग तरह से अपनी तरीके से, इसलिए मैंने लिखा। तो पुट एस इज इक्वल टू कितना करना होगा 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में देखो एस कहाँ पर है, सिर्फ यहीं पर है ना एस, और उसके राइट साइड वाले पार्ट में एस यहाँ पर है, तो सिर्फ उधर ही पुट करोगे तो ये लेफ्ट वाला पार्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का पार्ट हो जाएगा ना। देयरफॉर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस 2t डॉट साइन ऑफ टी प्लस अल्फ़ा कॉस ऑफ टी माइनस अल्फ़ा डी टी। एस की वैल्यू हम लोगों ने 2 लिया है, इतना लिखा, एस की वैल्यू हम लोगों ने 2 लिखा, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, 2² 4, तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस हो जाएगा साइन टू अल्फ़ा 2s, यानी कि यहाँ पे होगा 4। इतना क्लियर हुआ। लेकिन सिंस इसको नंबर 3 देता हूँ, लेकिन ये जो भी इक्वेशन है मेरा लेफ्ट साइड में लिखा हुआ उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें ऑलरेडी, उसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी कितनी दी हुई है, उसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी दी है 1/4। सिंस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस 2t साइन ऑफ टी प्लस अल्फ़ा कॉस ऑफ टी माइनस अल्फ़ा डी टी इज इक्वल टू 1/4। तो 1/4 यहाँ पे पुट करूँगा, देयरफॉर हमें क्या मिलेगा 1/4 इज इक्वल टू 1/8 प्लस साइन टू अल्फ़ा अपॉन 4। इस इक्वेशन में अगर मैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड पे 4 कर देता हूँ तो क्या आएगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4। ठीक है, लेफ्ट साइड में आएगा 1 इज इक्वल टू, अगर इसको 4 से इंटू करो तो ये क्या हो जाएगा 4/8, यानी कि 1/2, और ये प्लस 4 से इंटू करने पर कितना होगा साइन टू अल्फ़ा ही होगा। ये हाफ लेफ्ट साइड में जाएगा तो कितना होगा, हाफ ही बचेगा। देयरफॉर साइन टू अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ होगा, इसका मतलब साइन टू अल्फ़ा कितना हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, इसके आगे वाली स्टेप, साइन राइट साइड जाएगा तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। अब इस साइन 1/2 कौन से एंगल के लिए होता है, साइन 1/2 कौन से एंगल के लिए होता है, या फिर साइन इनवर्स ऑफ हाफ कितना होता है 30 डिग्री। ठीक है, तो ये अल्फ़ा कितना आ जाएगा फिर 30/2, इट मीन्स 15 डिग्री। आ गई अल्फ़ा की वैल्यू 15 डिग्री, आ गई अल्फ़ा की वैल्यू, इतना आया समझ में। चलो इस टाइप के सम हो गए। अभी इवैल्यूएशन ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द टाइप 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, इस टाइप के इंटीग्रेशन हो गए। अभी दूसरे टाइप के इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे जिसमें यह आता है कि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी आता है। कौन सा आता है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। बता देता हूँ, देखो बहुत ही ईजी है, छोटे से सम है, छोटा सा कंसेप्ट है। एग्जाम में इसके ऊपर शायद ही कोई सम पूछा तो पूछा, बहुत ही छोटा और इजी कंसेप्ट है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। देखो नया कंसेप्ट है अभी, चेंज ऑफ स्केल। सिर्फ आपको लैप्लास फंक्शन की डेफिनेशन याद रखनी है। लैप्लास फंक्शन की अगर डेफिनेशन भी याद रखी तो अपना 90% काम हो जाता है। ये ऐसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। देखो
चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या है, इफ अगर लैपलेस फॉर एनी फंक्शन एफ ऑफ टी हमेशा कितना आएगा, फाई ऑफ एस ही आएगा ना, ये तो पता है, लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी हमेशा फाई ऑफ एस ही आएगा। देन लैपलेस किया मैंने, फंक्शन एफ लिखा, टी की जगह पे अगर भूल कर भी ए टी आता है, ठीक है, लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी अगर फाई ऑफ एस है, देन लैपलेस ऑफ एफ ऑफ ए टी क्या हो जाएगा, 1/a, सेम फंक्शन 1/a के बाद सेम फंक्शन फाई, सिर्फ जहाँ जहाँ पर एस है एस की जगह पे क्या लिखेंगे, s/a करेंगे, वेरिएबल चेंज कर देंगे, जहाँ जहाँ पर एस आएगा ना तो एस की जगह पे क्या करना होगा, s/a करना होगा। इसके ऊपर एक एग्जांपल कर लेते हैं, देखो दो एग्जांपल करने हैं इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन ले लो, इफ लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी, if Laplace of f of t is equal to 2s upon s square plus 4, find Laplace of f of 3t, ये पूछा है उन्होंने, फाइंड Laplace of f of 3t। देखो सॉल्यूशन लिखूंगा मैं, ये ऊपर तो क्वेश्चन हो गया, गिवन क्वेश्चन को शुरुआत करें तो ये गिवन Laplace of f of t is what, 2s upon s square plus 4, यानी कि Laplace of f of t फाई ऑफ एस, ये फाई फंक्शन है एस वेरिएबल का, फाई ऑफ एस फंक्शन दिया हुआ है। देन टू फाइंड, ठीक है, ये गिवन वाला पार्ट लिखा हमने, एंड टू फाइंड लिख देता हूँ। क्या पूछा है, Laplace of f of 3t पूछा है ना, वो लिखा। देखो इस टाइप के सम सॉल्व करने के लिए क्या यूज़ करना होगा, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, तो बाय यूजिंग, लिख देता हूँ, बाय यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होगा, इफ लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी फाई ऑफ एस, देन क्या होता है, Laplace of f of at 1/a phi of s/a होता है, ठीक है। तो therefore डायरेक्टली ऐसा लिख सकते, Laplace of f of 3t इज इक्वल टू, देखो Laplace of f of t कितना है, फाई ऑफ एस ये है, जहाँ पर s ही वेरिएबल है, लेकिन टी के आगे अगर 3 ले लेता हूँ तो ये कैसा हो जाएगा, लैपलेस ऑफ एफ ऑफ 80 हो जाएगा ना इसके जैसा। तो क्या करेंगे, 1/a बाहर लूँगा, यानी कि a की जगह पर कितना है, 3 है, तो लैपलेस ऑफ एफ ऑफ 3t करूँगा तो a की जगह पर 3 है, तो वहाँ पर s/1/3 करना होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। क्या कहा, फंक्शन चेंज नहीं होगा, इसका मतलब 1/a लेने के बाद फंक्शन चेंज नहीं होने वाला, लेकिन जहाँ जहाँ पर भी s है s की जगह पर क्या लिखना होगा, s/, फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी कि फंक्शन यही रहेगा। तो क्या लिखूँगा मैं, ये सेंटर वाला लाइन, 2 एज इट इज रहेगा नंबर, ये सेंटर वाला लाइन लिखा, 2 नंबर एज इट इज रहेगा, s की जगह पर क्या पुट करना होगा, s/a, यानी कि s अपॉन कितना आएगा, 3, और यहाँ पर s स्क्वायर प्लस 4 है ना, तो s की जगह पर क्या लिखना होगा, s/3 का होल स्क्वायर प्लस 4, s/3 का होल स्क्वायर प्लस 4 आया समझ में। तो एफ लैपलेस ऑफ एफ ऑफ 3t हो गया सिंपल। इसको कैलकुलेट करो, देखो इस स्टेप को कैलकुलेट करते तो कैसे हो जाएगा, ये 1/3 एज इट इज सेंटर में, ऊपर क्या होगा, ये 2s/3, और नीचे क्या हो जाएगा, a²/9, a²/9 प्लस 4, ये इस ब्रैकेट में रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में 1/3 एज इट इज, ऊपर वाला पार्ट एज इट इज 2s/3, इसको करते क्रॉस मल्टीपल तो कैसे हो जाएगा, x² प्लस 36/9, इसको लिख देता हूँ ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में आकर सिंप्लीफिकेशन होगा तो ऊपर भी फ्रैक्शन है डायरेक्ट नीचे, और नीचे भी फ्रैक्शन है तो नीचे वाला टर्म उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/3 डॉट 2s/3 डॉट 9/s² प्लस 36, s² प्लस 36, ये 9 और ये 3 × 3 9, वो कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा, 2s/s² प्लस 36 इज इक्वल टू
2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36 और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा लैप्लास ऑफ एफ ऑफ 3t ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आया समझ में ये। इसी तरीके से कंसेप्ट को समझने के लिए और एक प्रैक्टिस हम ले रहा हूँ चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी के ऊपर। देखो क्वेश्चंस लिखा, बहुत ही छोटे समय, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वहाँ से मेन लैप्लास ट्रांसफॉर्म चालू हो जाता है, और ये आप तक जो किया वो बेसिक ही था, बेसिक था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी कितना दिया है क्वेश्चन में, एफ ऑफ टी 5s रहेगा ना, तो 5s ये दिया है 1/s डॉट e टू द पावर माइनस 1/s दिया हुआ है। देन फाइंड लैप्लास ऑफ एफ ऑफ 3t पूछा है। देन फाइंड लैप्लास ऑफ एफ ऑफ, चलो मैं इसको कर देता हूँ 4t पूछा है, कंसिडर करो 4t पूछा है। ठीक है, यानी कि ए की जगह पे कितना आया है, नंबर 4 आया हुआ है ना। सॉल्यूशन लिखूंगा मैं, सॉल्यूशन लिखने के बाद गिवन कर देता हूँ। गिवन क्या लिखा है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ 5s रहेगा एफ ऑफ टी, 5s होता है तो 1/s e टू द पावर माइनस 1/s दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा टू फाइंड, देन फाइंड क्वेश्चन लिखा वापस, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ 4t किया। ठीक है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ 4t किया, तो बाय यूजिंग क्या करूँगा मैं, बाय यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। क्या ये वो प्रॉपर्टी वो हमें पता है, दैट इज इफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अगर 5s है, देन क्या हो जाता है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी क्या हो जाता है 1/a, फंक्शन चेंज नहीं होता, 5 ही रहता है, और ये s/a हो जाता है। क्या हो जाता है, s/a हो जाता है। इतना है समझ में। तो उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ 4t कैलकुलेट कर सकता हूँ, जिसमें a की वैल्यू 4 है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी 5s। तो क्या होगा, जहाँ जहाँ पर s है ना, तो वहाँ पर s की जगह पर क्या लिखना होगा मुझे, s/a, यानी कि s/4 करना होगा। तो देयरफॉर डायरेक्टली इसका आंसर आता है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से, देयरफॉर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ 4t इज इक्वल टू 1/4 तो आएगा, 1/a होता है ना, तो 1/4 तो आएगा डॉट, जहाँ पर भी s है वहाँ पर क्या लिखना होगा, s/a लिखना होगा, सेम फंक्शन में, सेम फंक्शन यानी कि इसी फंक्शन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ पर 1/s भी दिया है, यानी कि 1/s की जगह पर क्या आएगा, s/4 डॉट फंक्शन एक्सपोनेंशियल s की जगह पर आएगा s/4 e टू द पावर माइनस 1/s/4 लिखना होगा यहाँ पर। ठीक है, लिखा। ये डिनोमिनेटर में s/4 है, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन तो उल्टा पार्ट होगा, यानी कि ये 1/4 इंटू 4/s करना होगा डॉट, ये तो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है तो यार उल्टा करूँगा तो कितना होगा, -4/s ही होगा ना, वो भी यहाँ से 4 विल गेट कैंसिल, फाइनल आंसर होगा 1/s डॉट e टू द पावर -4/s। और इसके लेफ्ट साइड में क्या होगा, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ 4t। यहाँ पर हो गया हमारा चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से ये जरा मेन कंसेप्ट चालू हो जाएगा। अभी के लिए इस लेक्चर में यहीं पर रुक जाते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कल अपलोड कर दूंगा। अगर कोई डाउट्स आते हैं आपको कोई किसी कंसेप्ट में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दो। और वीडियो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को, अगर जिसको इम्पोर्टेंट लगता है तो उनमें शेयर करो, और चैनल को नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और कोई प्लीज़ अगर फिर से कह रहे हो कि अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना, आपके डाउट्स में क्लियर कर दूँगा। चलो, थैंक्स फॉर नाउ, अभी के लिए चलो बाय, रख दो अभी। ठीक है।